my shining stars, how are you all? I hope you all are great. So जिस वीडियो का आप सभी को इंतज़ार था वो वीडियो आ गई है. Yes, the blueprint of 10th SST board exam is here in front of you all. So the wait is over. Your hearing is right. Blueprint SST board exam का आप सभी के सामने है. इस वीडियो का काफ़ी टाइम से काफ़ी बच्चों को इंतज़ार था. ब्लूप्रिंट ऑफ 10th SST बोर्ड एग्ज़ाम, जो कि इस वीडियो में आप डिटेल में समझेंगे कि ये क्या है. इसमें आपके जो टोटल मार्क्स हैं SST के 80 मार्क्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कितना वेटेज रखता है, वो कम्प्लीटली डिटेल फॉर्म में आपके सामने है. तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स मूव टू आवर टॉपिक. सो इन दिस वीडियो एज आई मेंशन दैट आपको इसमें डिटेल में बताया जाएगा कि सब्जेक्ट जो आपका SST है उसमें जो आपके अलग अलग कि SST आपकी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक तो आपकी हिस्ट्री, उसके बाद आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड देन इकोनॉमिक्स. 80 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स बनते हैं प्लस 20 जो हैं वो इंटरनल मार्किंग के होते हैं जो आपको स्कूल प्रोवाइड करता है. 80 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है. 80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से दिया गया है. हिस्ट्री 20 मार्क्स, ज्योग्राफी 20 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस 20 मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स. अब देखते हैं कि हिस्ट्री में ऐसे कौन से चैप्टर है और वो क्या वेटेज रखते हैं. लेट्स सी. जो आपका पहला है वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. राइज ऑफ रैशनलिज्म इन यूरोप 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसमें से आता है एक ही क्वेश्चन आएगा, वो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन. सेकंड है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया. नेशनलिज्म इन इंडिया में से 2 क्वेश्चन आएंगे, वो है मैप बेस्ड. ओके, सो आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसमें. इसका चीज़ का आपको ध्यान रखना है. इट इज़ मेंशन हियर. मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे प्लस एक क्वेश्चन आएगा, वो होगा 3 मार्क्स का. नेक्स्ट आपका जो है वो है चैप्टर नंबर 3, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. इस चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे. एक आपका 1 नंबर का आएगा, एक आपका आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. तो टोटल जो ये चैप्टर है वो 3 मार्क का आपका कैरी कर रहा है, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड. आप ये देख सकते हैं. इफ़ आई विल कैलकुलेट 2 + 1 = 3. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंट कल्चर. प्रिंट कल्चर भी आपका 3 मार्क्स का है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो है MCQ बेस्ड क्वेश्चन. तो इस बार इसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं. देखिए, ये जो आपका ब्लूप्रिंट बनाया गया है ये CBSE ने अपनी जो साइट पे डाला है उसके बेस पे ये डिटेल आपका एक्सप्लेनेशन है. सो नथिंग इज़ predictable or nothing is like I made it by myself. It all based on the CBSE guidelines. तो CBSE ने जैसा फॉर्मेट आपका दिया है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये आपका डिटेल में आपके सामने प्रेजेंट किया है. आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इस टॉपिक में से आपका जो है चैप्टर है, जो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा वो है केस स्टडी बेस. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा इसमें से. सो दैट्स ऑल फॉर हिस्ट्री. हिस्ट्री आप देखें, अगर कैलकुलेट करें टोटल आपके 20 मार्क्स बन रहे हैं और हर चैप्टर के वाइज मैंने वेटेज आपको दी है. नेक्स्ट हम ज्योग्राफी पे आते हैं. ज्योग्राफी अगर आप आएँ तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें. पहला चैप्टर आपका है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा MCQ बेस्ड. ओके, नो अदर क्वेश्चन अदर देन दिस. सेकेंड आपका फोर्स एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. इसमें भी आपका एक ही क्वेश्चन आ रहा है, वो भी MCQ बेस्ड. थर्ड चैप्टर आपका है वाटर रिसोर्सेज. इसमें भी एक क्वेश्चन आ रहा है, वो है 4 मार्क्स का, वो है केस स्टडी बेस्ड. प्लस एक और क्वेश्चन आ रहा है, वो है 1 नंबर का, वो है मैप का. तो टोटल हम इसमें कैलकुलेट करें तो 5 मार्क्स की ये चैप्टर कवर कर रहा है आपका वाटर रिसोर्स. देखिए, ये जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं, ये ब्लूप्रिंट्स क्या होते हैं एक्चुअली, ये आपको बताते हैं कि कैसे आप स्टडी कर सकते हो, आप अपनी प्लान कैसे बना सकते हो, एंड टाइम अपनी रिवीजन आप किस तरीके से कर सकते हो. ये सारे चैप्टर की रिवीजन आप जब करने बैठे हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हो. इन मार्क्स को करते देख कर आप
आपको हेल्प मिल सकती है और आप और अच्छे से प्लान कर सकते हो कि आपकी रिवीजन किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 पे, दैट इज एग्रीकल्चर। इसमें आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है, वो है एक MCQ, वो भी 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 1 नंबर का है बस ये चैप्टर। नेक्स्ट आपका मिनरल्स एंड एनर्जी, ये आपका इसमें एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा प्लस एक मैप भी आएगा, आप ये देख सकते हो। लाइफ लाइन एंड नेशनल इकोनॉमी, इसमें भी एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, और ये 3 नंबर का चैप्टर है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपके ज़्यादा नंबर का चैप्टर है, 6 नंबर का चैप्टर, क्योंकि एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें 5 नंबर का और एक क्वेश्चन आ रहा है आपका मैप बेस्ड। तो इस वेटेज को आप समझेंगे, इस वेटेज को आप आते हैं पॉलिटिकल साइंस पे। पॉलिटिकल साइंस आपका 20 मार्क्स कैरी करता है। इसमें फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग आप देख सकते हो 2 MCQs हैं और आपके एक 4 मार्क्स की केस स्टडी है। सो ओवरऑल इफ आई सी देन इट कैरी 6 मार्क्स। फेडरलिज्म आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें एक MCQ आ रहा है और आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ रहा है। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है वो चैप्टर नंबर 3 है, वो उसमें भी आपका एक MCQ है और एक क्वेश्चन 2 मार्क का आ रहा है। फोर्थ चैप्टर कैरी पॉलिटिकल पार्टीज, इट कैरी ओनली 1 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन जो है हाई वेटेज कर रहा है, दैट इज़ 5 मार्क्स। इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें। लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें भी एक क्वेश्चन आ रहा है, वो भी 3 मार्क्स का। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका पावर शेयरिंग एंड पॉलिटिकल पार्टीज हाई वेटेज स्कोर करते हैं इस चैप्टर आपके पॉलिटिकल साइंस में। सो इसके अकॉर्डिंग आप जब अगर पॉलिटिकल साइंस की बुक उठाते हैं तो इन चैप्टर्स को पहले कर सकते हैं, या आपकी हेल्प हो सकती है। बट अगर आप इग्नोर करते हैं बाकी चैप्टर्स को, वो ठीक नहीं होगा। बट येस, आप प्रायोरिटी लिस्ट में आप जो हाई रैंक कर रहे हैं, हाई मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, उन चैप्टर्स को पहले कर सकते हैं। ये चीज़ आप करेंगे तो आई थिंक इट विल मोर बेनिफिशियल टू यू। लास्ट देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट में 2 MCQ आ रहे हैं यहाँ पे एक 1 नंबर के। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में देखा जाए तो इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 MCQ आ रहे हैं आपके, 2, और एक क्वेश्चन आ रहा है 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क्स का। ओवरऑल देखा जाए देन 7 मार्क्स की इसकी रैंकिंग हो रही है। 7 मार्क्स का ये चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विच कैरीज हाई वेटेज। सो नेक्स्ट चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। मनी क्रेडिट अगेन 6 नंबर का आ रहा है आपका, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन आपका MCQ बेस्ड आएगा। लास्ट चैप्टर आपका देखा जाए ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसमें देखिए तो आपका 3 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है और आपके 2 MCQ आ रहे हैं। तो इसको करते हुए थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है, कि आपका ये इकोनॉमिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें हम 5 SST को डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में, तो आपका इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें चैप्टर देखें, इसमें एक तो चैप्टर भी कम है और चैप्टर की वेटेज भी अच्छी है। ठीक है, आपकी चैप्टर 2 आपके 7 मार्क्स का है, आपका 3 आपका 6 मार्क्स का है, और आपका चैप्टर नंबर 4 अगेन आपका 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। सो इकोनॉमिक्स अगर आप पहले करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो ओवरऑल दिस इज़ द ब्लू प्रिंट ऑफ SST बोर्ड एग्ज़ाम। देखिए ब्लू प्रिंट आपकी मदद कर सकता है ये फाइंड करने में कि आपको पहले कौन से चैप्टर चूज़ करने चाहिए जिसकी वेटेज ज़्यादा है, आप वो पहले करें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चैप्टर्स आप इग्नोर करें, ऐसा ना करें। ठीक है, आप हार्डवर्क पे बिलीव करें और आप कहीं से भी शुरुआत ज़रूर करें। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स सी द चैप्टर्स ओवरऑल जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। लेट्स सी द हाई वेटेज चैप्टर्स ऑफ SST 10th क्लास। ठीक है, ये वो चैप्टर्स हैं जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, जो हमने ब्लू प्रिंट से ही ओवरऑल एक ब्रीफ निकाला है कि ये वो चैप्टर्स का विद मार्क्स जिनको आप स्किप नहीं करें जब आप बोर्ड के लिए जा रहे हैं। आप में से काफ़ी बच्चे हैं जो सोचते हैं कि चलो ये चैप्टर नहीं करता हूँ, ज़्यादा बेटर है कि ये अगर ये छोड़ देता हूँ। तो छोड़ना, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लुक आफ्टर करें, कहीं वो ज़्यादा मार्क्स तो नहीं कैरी कर रहा। सो हेयर इज़ द वन। पहला आपका देखिए द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। नेशनलिज्म इन इंडिया, ये 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। ये आपकी हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं।
पावर शेयरिंग, पॉलिटिकल पार्टीज़, इसमें आप देख सकते हो पावर शेयरिंग 6 मार्क्स कैरी कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ 5 मार्क्स कैरी कर रहा है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आपका सबसे ज़्यादा कैरी कर रहा है, दैट इज़ 7 मार्क्स। आपका मनी एंड क्रेडिट 6 मार्क्स कैरी कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी 5 मार्क्स अगेन, वाटर रिसोर्सेज 5 मार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 6 मार्क्स। सो ओवरऑल ये एक ब्रीफ वेटेज है जो आपके सामने है तो इन चैप्टर्स की कि जो ब्लूप्रिंट के थ्रू ही निकाली गई हैं कि आप इन चैप्टर्स को सबसे पहले करें, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर जब आप तैयारी करने जा रहे हैं डिटेल में हर एक चैप्टर की। So in the end, there is only one message for you all, that there is no shortcut, there is no alternative of hard work. मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, कम करें या ज़्यादा करें, बिना मेहनत के ना चींटी पहाड़ पे चढ़ सकती है और ना ही आप अपने बोर्ड का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। सो हार्ड वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है, साथ में स्मार्ट वर्क भी ज़रूर कीजिए, बट हार्ड वर्क के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ना ये पॉसिबल था इस वीडियो को बनाना और ना ही पॉसिबल होगा आपका एग्ज़ाम पास करना अगर आप हार्ड वर्क ना करें। सो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो का मोटिव बस यही था कि आपकी कुछ हेल्प हो सके। सो इन द एंड शेयर दिस वीडियो विद योर अदर फ्रेंड्स टू, एंड टिल देन टेक केयर।